हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, जिसे MLL भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। हिंदी में इसे कहा जाता है न्यूनतम अधिगम स्तर। लेट्स सी इसमें क्या खास बात है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है, एक्चुअल में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी थी, उसमें जो शिक्षा से रिलेटेड जैसे प्राथमिक विद्यालय हुआ या फिर माध्यमिक, हाई स्कूल या हायर एजुकेशन की बात करें तो सब में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की बात की गई थी, सब चीज़ को बेहतर बनाने की बात की गई थी। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसमें प्राथमिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा न्यूनतम अधिगम स्तर को निर्धारित किया जाए। इसका मतलब ये है कि बच्चा अगर प्राथमिक विद्यालय में पास आउट होता है तो मिनिमम उसे क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये निर्धारित करने की बात हुई थी। और जिसके चलते 1990 में एक कमेटी का गठन किया गया था और जिसका नाम था दवे समिति या RH दवे समिति भी उसे कहा जाता है। ठीक है, और उसने थोड़े स्टैंडर्ड सेट किए थे, कुछ मानक सेट किए थे कि मिनिमम बच्चे को कितनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो प्राथमिक विद्यालय पास आउट करता है। MLL होता क्या है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि MLL को डिफ़ाइन कीजिए, उसका अर्थ लिखिए, परिभाषित कीजिए, या उससे आप क्या समझते हैं। तो लेट्स सी MLL होता क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर, बच्चे को एक लेवल पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। अगर हम प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं और वहाँ से बच्चा अगर पास आउट होता है तो प्राथमिक विद्यालय उसका स्तर हो गया, और कम से कम कितना सीखना चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं। तो वही क्या है, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, MLL कहते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कहा जाता है। तो अगर इसको अर्थ बताने की बात आए तो आप उसमें ये लाइन लिख सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए न्यूनतम स्तर की शिक्षा रणनीति, जो प्राइमरी लेवल था उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए ये MLL न्यूनतम अधिगम स्तर इसलिए सेट किया गया था कि बच्चा अगर निकलता है तो एटलीस्ट उसे इतना आना चाहिए, तभी क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। कि पता चला प्राथमिक स्तर से पास आउट होके बच्चा गया है और बेसिक 1 2 3 भी नहीं आता उसको, हाँ, या अक्षर ज्ञान भी नहीं है, या बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा, तो इतनी बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए, उसका एक क्वालिटी मेंटेन करनी है हमें। ठीक है, उसकी बात की गई थी। तो प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तम सुधार के लिए MLL की रणनीति सेट की गई। उसमें इक्विटी के साथ गुणवत्ता संयोजित करने का एक प्रयास है। देखिए, इक्विटी के साथ गुणवत्ता की बात की गई थी, इसका मतलब है, देखिए अगर MLL की बात करें तो क्वालिटी प्लस इक्विटी की बात की गई। क्वालिटी सबको पता है कि गुणवत्ता मेंटेन करनी है, अच्छी पढ़ाई करवानी है, बच्चे को एक्सपर्ट बनाना है, जो भी उसे सिखाया जाए। इक्विटी क्या होती है, समानता क्या होती है कि सबको उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मुहैया करवाए। अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, एक स्मार्ट बच्चे को पढ़ा रही हूँ और एक थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा है उसे पढ़ा रही हूँ, तो स्मार्ट बच्चे को मैं आधा घंटा दूँ और उसको चीज़ें समझा दूँ, बच्चा समझ जाएगा। बट एक कमज़ोर बच्चे को शायद 1 घंटा या 1.5 घंटा मुझे समय देना पड़ेगा चीज़ों को समझाने के लिए। तो ये जब मैं स्मार्ट बच्चे को आधा घंटा और जो थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा है उसे 1 या 1.5 घंटे समय दे रही हूँ, उसी को क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। ज़रूरत के हिसाब से जब हम किसी को अपनी हेल्प देते हैं तो उसे इक्विटी कहते हैं। यहाँ पर इक्वालिटी ना रख कर इक्विटी इसीलिए रखा गया। इक्वालिटी का मतलब होता है कि मैं
होशियार बच्चे को भी आधा घंटा दे रही हूँ और जो कमज़ोर बच्चा है उसे भी आधा घंटा दे रही हूँ, तब तो कमज़ोर बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी या फिर उसका जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं दोनों को समान ट्रीट कर रही हूँ या इक्वल ट्रीट कर रही हूँ। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि MLL का जो फॉर्मूला है, क्वालिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी का मतलब ज़रूरत के हिसाब से इंसान को हेल्प पहुंचाना। तो ये भी आपको जब डेफिनेशन या अर्थ पूछी जाए तो उसमें ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्वालिटी प्लस इक्विटी। मुख्य तत्व क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे दवे कमेटी बनाई गई थी तो उसने कुछ स्टैंडर्ड बताया कि हम MLL कैसे सेट करेंगे और वो क्या चीज़ें थी। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाए, मिनिमम लेवल में ये भी चीज़ें ऐड होनी चाहिए कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो। ज्ञान को दैनिक जीवन में व्यवहारिक होना चाहिए, जो भी हम पढ़ाएं वो उसको बाहर जाके काम भी आना चाहिए। बालक कम से कम इतना अधिगम अवश्य करे कि उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। इतना कम से कम पढ़ाई हम उसे बच्चे को कराए कि उसका जो लाइफ है वो आराम से चल सके सुचारू रूप से, बाहर के जो काम है, बेसिक चीज़ें हैं वो कर सके। इतना ज्ञान अवश्य हो जितना स्कूल के एक कमज़ोर छात्र को होता है। अगर मैं क्लास में एंटर कर रही हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि जो एक कमज़ोर बच्चा है, मेरे पढ़ाने से उसको समझ लो 50% चीज़ें समझ में आ गई, मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ा है उसका आधा उसे समझ में आ गया, तो वो 50% एटलीस्ट सबको समझ में आना चाहिए। समझे बात को? हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, कम से कम 50% जो मैंने पढ़ाया बच्चों को वो सबको समझ में आ जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत व व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो इसमें बोला गया था कि मूल्यांकन सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, साल के पूरे टाइम होना चाहिए। जो भी बच्चा एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, क्लासरूम में जो भी क्वेश्चन आंसर कर रहा है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रोग्रेस को नापा जाना चाहिए। ये नहीं कि साल के आखिरी में एक एग्ज़ाम ले लिया और बच्चा अच्छा है या फिर कमज़ोर है ये हमने डिसाइड कर लिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, हर समय चलना चाहिए उसका मूल्यांकन। 80% छात्र 80% विषय का अधिगम प्राप्त कर सके। तो इसमें ये भी स्टैंडर्ड था, अगर मैं क्लास में जाके बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि जो भी मैंने पढ़ाया उसमें से कम 80% टॉपिक 80% बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, सारे मैं इसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा कि पूरा का पूरा पूरे बच्चों को आना चाहिए, मतलब 100% छात्रों को 100% आना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत काल्पनिक हो जाती। हाँ, ये नॉर्मल है कि हम जाके पढ़ा रहे हैं, आप चाहे जितना भी अच्छा पढ़ाओ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आने वाला है, उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा या फिर उनको आपके टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है या कोई और कारण होगा जिसकी वजह से कुछ छात्रों को आपकी पढ़ाई या सिखाई हुई बात नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए एक रियल फैक्ट या फिर कह लीजिए कि जो प्रैक्टिकल बात है उसको ध्यान में रखते हुए ये स्टैंडर्ड सेट किए कि आप क्लास में जा रहे हो तो एटलीस्ट 80% स्टूडेंट को 80% आपका जो भी आपने सिखाया है वो ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट हो रहे हैं तो आपको वो क्लास में जो भी आपको पूरे साल पढ़ा है एटलीस्ट 33% कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रमोट करने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब आपने कुछ ज्ञान अर्जित नहीं किया पूरे साल भर में। तो इसीलिए देखिए आपके पासिंग परसेंटेज डिसाइड किए जाते हैं प्रमोट करने के लिए, वो क्या होते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ही होता है कि एक क्लास से दूसरी क्लास जाने के लिए एटलीस्ट आपको
इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी आप प्रमोट किए जाएंगे। अदरवाइज़ आपको रिपीट करना होगा और फिर से ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि आपने इतना समय लगाया है, तो वो लेवल की या फिर वो क्लास में आपको एटलीस्ट इतना चीज़ें तो आनी चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और नेक्स्ट लेवल पे नई चीज़ें सीखने का मौका दिया जाएगा। तो अगर आपको पूछा जाए MLL क्या है, तो उसका मीनिंग, छोटा सा फॉर्मूला और कुछ मुख्य तत्व, अगर आपके पास टाइम है तो मुख्य तत्व भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।